हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करूंगी व्हाट्स द टी ऑन यू। आपको थंबनेल से पता चल ही गए होंगे। तो आज की टॉपिक ये होने वाला है व्हाट्स द टी ऑन यू। चलिए देखेंगे, कलेक्टिव जेंडर फ्री रीडिंग होने वाला है। तो प्लीज़ कुछ लोग पूछते हैं कमेंट्स पे कि टाइम स्टैम्प कहाँ है, तो प्लीज़ इंट्रो को मैं इसीलिए कहती हूँ, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, जो भी इंट्यूटिव साइकिक मैसेजेस मुझे मिलता है मैं आप सभी के लिए दूंगी एंड एक टाइमलेस रीडिंग भी होंगे माय लव्स। तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। प्लीज़ जोर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा, एक जनरल गाइडेंस की तरह रीडिंग को देखिएगा। इनकेस अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, तो चलिए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली रील्स वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ओके, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है, तो आप चाहे तो वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। फिर से मैं कह देती हूँ, अगर अपनी इंट्रो को स्किप किया है माय लव्स, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ओके, अगर पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। व्हाट्स द टी ऑन यू फॉर माय कलेक्टिव। चलिए देखते हैं व्हाट्स द टी ऑन यू फॉर माय कलेक्टिव। व्हाट्स द टी ऑन यू फॉर माय कलेक्टिव। ओके, आपने अपनी लाइफ में कई सारी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, कुछ लोग अभी भी गुजर रहे हैं। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन ही हो सकता है, एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल हो सकता है, आपकी फैमिली को लेकर हो सकता है, करियर में हो सकता है, फाइनेंस को लेकर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ कनेक्शन को लेकर हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है। इसके बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में स्टे स्ट्रॉन्ग रहा है, आपने ग्राउंडेड रहा है। तो दैट्स वाई आपके बारे में ये अगवाए फैलाते रहते हैं कुछ लोग कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप कैसे अपनी लाइफ में लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड अभी ना आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कोई आपको मैल छिटवाने की आपकी लाइफ में कोशिश करते भी है, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो डिवाइन आपके साथ है, आप सच के मार्ग पर चल रहे हो, तो डरने की क्या बात है। एंड आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल सहा है ना माय लव्स, कि आपको अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उन्हें लगता है कि आप उनके बुने हुए जल में क्यों नहीं फंसते हो। आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी आप कैसे स्टे स्ट्रॉन्ग अभी भी हो। आपने बहुत सारे लोग जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, या फिर मैं कहूँगी आपके बारे में अच्छा सोच नहीं रखते हैं, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट किया है। ओके, एनी काइंड ऑफ पीपल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके बारे में बस उल्टी सीधी बातें फैलाते रहता है, कुछ भी। ओके, एनी काइंड ऑफ पीपल हो सकता है। ओके, तो अभी मुझे और एक मैसेज चैनल हुआ कि ओ माय गॉड, एक मिनट गाइस। हाँ,
कि आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों को पता है आपकी स्ट्रगल के बारे में एंड कुछ लोगों को नहीं पता है। ओके, तो आप थोड़ी सी की भी स्माइल क्या कर लिया, जैसे वो सह नहीं पाता है एंड उन्हें लगता है आप तो बिंदास जीते हो, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, सारे दुख के बाहर उनके लाइफ में ही है, तो उन्हें ऐसा लगता है एंड वो ऐसा सोचते हैं इनकी तो कोई काम नहीं है, मौज मस्ती करते रहते हैं, इनके पास पैसा है। मतलब अगर नहीं भी है उनको तभी भी लगता है, अगर है तो वो तो ऐसा सोचता है कि ऑलरेडी अगर आपके पास है तो मैं कहूँगी कि ऑलरेडी अगर आप काफ़ी सक्सेसफुल हो तो, लेकिन उनके पीछे आपने कितना मेहनत लगाया है क्या नहीं है उनको नहीं पता है। एंड एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आप कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है ना। तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। ओके, तो अगर उस चीज़ को हमने अगर पॉजिटिवली हमको फेस करके आगे बढ़ना है वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आपने ऐसे ही सब कुछ पा लिया, आपके पास ऐसा है, आपके पास कोई स्ट्रगल नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी क्या दुख है। उनको ऐसा लगता है कि सारे दुख उनको ही है। बस आप मतलब क्या बताए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। या चलिए देखते हैं। डिवाइन ना हर एक की लाइफ में यस आपकी क्या अच्छी क्वालिटी है पता है। आपकी लाइफ में आपको पता है, आप बिना बात के किसी को जज नहीं करते हो, आपको पता है कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है। ओके, लेकिन आप उससे विक्ट्री हासिल करते रहते हो, हमेशा जीत हासिल करते हो, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप उससे जीत हासिल करते हो एंड आगे बढ़ते हो। कॉन्स्टेंटली आप खुद को ग्रो करते हो, अपग्रेड करते हो। इसी ब्यूटी, इसी ऑरा से, इसी अट्रैक्शन से लोग आपके बारे में सिर्फ उल्टे सीधी बातें फैलाते हैं कि ओके, सब ऐसा नहीं है कि सब, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके बारे में टी फैलते रहते हैं। आपकी कोवर्कर्स हो सकता है, कुछ दोस्त हो सकता है, आपकी रिलेटिव्स या फिर कुछ जाने पहचाने लोग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्सेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेबर्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ पीपल हो सकता है। ओके, है ना। तो ऐसा है कि आप हमेशा उसमें से बाजी मार के ही निकल जाते हैं, मतलब आपकी जीत पक्की होता है बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस काफ़ी हाई है, अच्छी थॉट प्रोसेस आप रखते हो। ओके, इसीलिए हर चुनौती को आप पास कर जाते हो, इसीलिए आप इतनी हैप्पी हो। ओके, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होता है, लेकिन आप उससे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो एंड आगे बढ़ जाते हो। तो ये कुछ लोगों की परेशानियां हैं आपको लेकर, इसीलिए उनको लगता है हाँ इनकी लाइफ में तो कुछ है नहीं, ये तो मौज मस्ती करते रहते हैं। तो ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, कुछ लोग ऑलरेडी अब बहुत सक्सेसफुल हो, अगर नहीं हो तो आपको पता है कि मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं कर लूँगी, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो आप अपनी ओर्थ को पहचान गए हो। ओके, यू आर अ पावरफुल सोल, तो ये आप पहचान गए हो, तो इसीलिए आपको मतलब प्रॉब्लम को आप उतना बड़ा करके नहीं देखते हो, है ना। तो वही आपकी जीत है। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मतलब देखिए सक्सेस बहुत तरह की होते हैं। कुछ लोग हाँ फाइनेंशियली बहुत वो सक्सेसफुल है, कुछ लोग मतलब एनी काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस से वो बहुत धनी है। तो या क्योंकि हमारी थॉट्स ही हमको सक्सेसफुल बनाता है। ओके, तो वैसे ही आप सक्सेसफुल बन जाओगे अगर आप पॉजिटिव रहते हो माय लव्स। हर सिचुएशन में अगर आप हाँ थोड़ी टाइम के लिए
निराश हो सकता है, लेकिन हम उसको लेकर हर दिन बैठे नहीं रहते हैं ना। तो उससे आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हो एंड सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ जाते हो। एंड यही उनकी प्रॉब्लम है कि आप हर टाइम चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो आप सक्सेस को हासिल करते हो। तो कुछ लोगों के थॉट है और कुछ लोगों की थॉट है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है ही नहीं, आप ऐसे ही सक्सेस हासिल कर लेते हो क्योंकि आपके पास पावर है, ब्यूटी है, कुछ लोगों के लिए पैसे हैं, एनी काइंड ऑफ हो सकता है ना। तो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। या लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है या वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे एंड यही उनकी काम है कि दूसरों के बारे में, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उनके बारे में बुराइयाँ फैलाना। तो यही है। या लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनको लगता है उनके अंदर नहीं है। दैट्स वाई वो उल्टी सीधी बातें आपके बारे में फैलते रहते हैं क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ग्राउंडेड पीपल हो, आपको ऐसे ही कोई हिला नहीं सकता है। आपको अगर कोई आके बोल दिया पता है तुम्हें ना उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला है, मान लीजिए कोई आपका अच्छा दोस्त है, एग्जाम्पल, ओके, एंड कोई आकर ना बोल रहा है तुम्हारी उस फ्रेंड ने ना तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, कुछ भी कनेक्शन मतलब हो सकता है आपकी काम की जगह पर या फिर आपकी नेबर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो आप ना पहले देखोगे एंड एवे आपको आपकी दिमाग को कोई घुमा नहीं सकता है, ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर ओके, एंड आपको पता है लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ से अच्छे लोगों को कट करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। एंड आपको ये पता है, इसीलिए आप उतना उनको मतलब क्या कहते हैं उनकी बात में आप ज़्यादा कान नहीं देते हो, यही है। एंड इसीलिए वो आपके बारे में गंदगी और ज़्यादा फैलते रहते हैं कि आपको वो नीचे तो गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन आप गिरते नहीं हो, आप हमेशा आगे बढ़ते हो एंड सक्सेस को हासिल करते हो। एंड या आपकी चमक एंड आपकी ब्यूटी को लेकर भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि आपके ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसा है कि अगर आपके पास है तो है ही, उसको आपको यूज़ करना ढंग से आता है, उसको आप फिजूल में बैठ नहीं गवाते हो, चाहे मनी हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई एनी काइंड ऑफ एबंडेंस हो। एंड अगर जिन लोगों को अभी नहीं है, आपको लगता है कि मैं ठीक है, मैं खुद के दम पर उसको, जिनको हम सेल्फ मेड कहते हैं, वो हासिल कर लूँगी, तो एक एबंडेंस वाली वाइब आप क्रिएट करते हो, वो ऑरा से बहुत लोग परेशान हैं। ओह माय गॉड, देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ के खुद मैनिफेस्टर हो। स्ट्रगल आपने बहुत देखा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत हीलिंग किया है एंड उसी से बहुत लोग परेशान हैं कि आप इतनी कुछ होने के बावजूद भी इतनी हील कैसे हो। एंड आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत अपने पेशेंस दिखाया है एंड वो काबिल तारीफ़ है। एंड इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि इतना पेशेंस क्योंकि उनके अंदर तो है नहीं, एंड ऐसा मतलब कैसे आप कर सकते हो, मतलब इतना पेशेंस कहाँ से आया। वो बस विक्टिम मेंटलिटी से चलते हैं, ओके। वो खुद से क्रिएट करना नहीं जानते हैं, बस अगर कोई और करते हैं तो उनके बारे में बस ऐसे ही घुमा फिरा कर बात करना उनको आता है, बस यही करते हैं वो, ओके। या एंड और एक बात कहती हूँ, आप जो अच्छा कर्म करते हो उनको वो ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके से घुमाएंगे ना कि कुछ लोगों को लगेंगे हाँ शायद आप ही गलत हो, ऐसा है, ओके। एंड जी जो आपको समझते हैं ना माय लव्स, वो तो आपको समझते ही है, वो आपके बारे में ऐसा कभी नहीं समझेंगे। ये उन लोगों की ही है जिनकी बुद्धि थोड़ी आई होप यू अंडरस्टैंड। या आप कभी बैलेंस पर्सनालिटी के आप लोग हो, आप हर चीज़ में बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस कर पाते हो। कुछ लोग अपनी लाइफ में एबंडेंस को क्रिएट करने में लगे हैं, आप बहुत खुद के ऊपर फोकस्ड हो, आपको अननेसेसरी ड्रामा नहीं पसंद है,
बहुत हेल्पफुल हो, आपको लगता है मुझे कुछ अच्छा करना है, ओके, एंड उसके ऊपर ही आपकी फोकस्ड है। आप मैंने कहा ना, अननेसेसरी ड्रामा से अपने जैसे एनर्जेटिकली अपने जैसे कॉर्ड कटिंग करते हो हमेशा। यस। ओके ओके ओके। तो कुछ लोगों को आपकी जो ये हैप्पीनेस है, एंड ये हैप्पीनेस बस दिखावेपन से नहीं, आप ट्रूली अपनी लाइफ में पीसफुल रहना डिज़र्व करते हो, एंड उसी से ही आप काम करते हो, एंड आप अपनी खुद को हमेशा हील करते रहते हो ताकि आप पीसफुल जर्नी में आगे बढ़ सको। आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पार्टनर हो गया, आप अगर मैरिड है अनमैरिड है, वहाँ पर हैप्पीनेस रहे, इसको आप अच्छे से बैलेंस में करने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं आप हमेशा नेगेटिव जोन में रहो, ओवर थिंकिंग करो, आपकी लाइफ में कुछ बैड एडिक्शन रहे, आप आगे ना बढ़ो, आप पीछे ही स्टक रहो, आप खुद को हील ना करो। कुछ लोग तो कुछ लोग आपके बारे में जो उनकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं। वो दूसरों को बोलते हैं, हाँ इसने तो ये किया है, वो किया है, ऐसे इस चीज़ को पाया है, ऐसा है वैसा है। अगर आप खुश भी हो तो वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, जानबूझकर वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, नहीं ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं। तो हाँ, प्रॉब्लम तो होता है सबकी लाइफ में, लेकिन मैं वो प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ जो ये लोग बनाते हैं आपके बारे में, बोलते हैं, ओके, वो नहीं, अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही है। ओह माय गॉड, चलिए, कितना नेगेटिव डेविलिश एनर्जी है लोगों के अंदर। चलिए, एंड आप लोग बहुत ही, कुछ लोग इंट्यूटिव हो, ओके, आप ना क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है इनकी। एंड इनको लगता है ना कि माय गॉड, ये तो हमको पहचान, मतलब आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि आप उनके बुने हुए जाल में फंसते नहीं हो, तो इसीलिए वो आपके बारे में अफवाहें फैलाते रहते हैं कि आप काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से लोगों के सिंपैथी लेते हो, या फिर लोगों से आप हेल्प लेते हो, बल्कि मतलब आप लोगों को हेल्प करते हो, ओके। ऐसा नहीं है कि हेल्प लेना गलत है, ऐसा नहीं है, ओके, लेकिन अननेसेसरी झूठ फैलाना ये काहे की बात है ना। तो ये मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप किसी से हेल्प नहीं मांग सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये दिखाते रहते हैं कि आप लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे प्यार, रिस्पेक्ट लेते हो, ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हो, आप डिज़र्विंग हो, इसीलिए आपको मिलता है। बल्कि वो ऐसा करते हैं, वो कोई छोटी मोटी हेल्प करके बस लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं कि देखो मैंने तो बहुत महान कुछ कर लिया। ओ माय गॉड, ये काहे की लोग हैं भाई। ऐसा मैं क्योंकि बहुत डीप रीडिंग जा रहा है, प्लीज़ पेशेंसली समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो ना क्या करते हैं, लोगों की बुरी टाइम में तो वो साथ नहीं दे पाते हैं, ओके, बस तब तो वो अननेसेसरी और भी उनकी लाइफ में
ताकि ड्रामा क्रिएट हो, उसके बारे में हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ओके, लेकिन कभी किसी को खुशी मिल गया तो बाप रे, इनकी तो मतलब इतना चिर मच जाता है ना कि क्या बताएं इनकी। उफ। आपकी ब्यूटी, आपकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी सुंदर हो सकता है, तो इसको लेकर भी बहुत लोग बहुत बातें करते हैं। या वो हमेशा चाहते हैं कि आप ड्रामे में फंसे रहो, लेकिन आप बहुत ही पीसफुल इंसान हो, आप डिवाइन पर, गॉड पर बिलीव करते हो एंड आप सही मार्ग पर चलते हो। यही बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि आप इतनी इनलाइटेंड क्यों हो, आप क्यों मतलब डार्कनेस में आप क्यों नहीं फंसते हो, आप क्यों लाइट को चूज़ किया है, अपने क्यों कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न को, एडिक्शन को चूज़ नहीं किया है जो लोग करते हैं। ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, इतना अननेसेसरी लोग हैं ये। या वही है, या बहुत ही लवली एनर्जी है आप लोगों की। एंड वही है, इनकी नेगेटिव प्रोजेक्शन को ये आपके ऊपर फैलाना चाहते हैं। वो नेगेटिव जोन में घिरा हुआ रहता है, वो हमेशा अपनी लाइफ में विक्टिम प्ले करते रहते हैं। एंड वो भी मतलब वो ये चाहते हैं आप भी ऐसा करो उनकी तरह, लेकिन आपको लाइट पसंद है, इसीलिए आपकी चाहे लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, आप लाइट में आगे बढ़ने में ही बिलीव करते हो, ना कि उस चीज़ में स्टक रहना पसंद करते हो। एंड ये इनको ये आदत पड़ गया है इस डार्कनेस में जीना, एंड ये चाहते हैं कि आप लोग भी इन लोगों की जाल में फंस जाओ, एंड आपकी आगे बढ़ना इनको पसंद नहीं है, एंड इसीलिए ये अगवाएं फैलाते रहते हैं। या आपकी एक डीप नोइंग अंडरस्टैंडिंग पावर है। ओके, आपको चीज़ों को हैंडल करना, बैलेंस करना आता है अपनी लाइफ में, है ना। या आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लेकिन वो आपके सर पर उठ के नचना नहीं चाहिए, वो आपकी बोझ ना बन जाए। तो इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो माय लव्स। आपके अंदर एक बहुत ही सुंदर लवेबल सोल हो आप लोग। आपको लोगों के साथ सोल टू सोल कनेक्ट करना बहुत पसंद है। ओके, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये बस ईगो से चलते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप इस ईगो को छोड़ने की जर्नी में हो। ओके, तो इसीलिए इनके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। दैट्स वाई ये आपके बारे में ऐसा नेगेटिव एनर्जी फैलते रहते हैं। या आप चाहते हो हम सभी एक साथ ग्रो करें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, लेकिन इनको लगता है वो ही लोग बस सब कुछ उनको ही मिले, आप लोग बस देखते रह जाओ। ओह माय गॉड। या आप बहुत ही केयरिंग शेयरिंग एनर्जी में रहते हो। या आपकी लाइफ में मैंने कहा ना, ज़रूरी नहीं आप लोग काफ़ी बहुत सक्सेसफुल है। मैंने कहा है, देखिए हर एक की लाइफ में सक्सेस अलग अलग एनर्जी कैरी करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऑरा, आपकी ऑरा एक एबंडेंस क्रिएट करने में जैसे एबंडेंस क्रिएट कर पाते हैं। आपकी ऑरा ही ऐसा है क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ऐसा है, एंड आपके पास जो भी आप ग्रेटफुल हो माय लव्स, एंड इसी से ही आप और भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हो। आपकी एक हायर कॉन्शियसनेस है,
आप चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड कर पाते हो, इसीलिए आपको इनके बाद उतना फ़र्क नहीं पड़ते हैं। एंड या आप दूसरों को शेयर करना जानते हो, लेकिन ये लोग बस खुद के बारे में सोचना, काइंड ऑफ सेल्फिश एनर्जी है बहुत। तो क्योंकि आप बहुत ही अच्छे कर्म करते हो, बहुत ही लवेबल प्योर सोल हो आप लोग, दैट्स वाई वो आपके बारे में ऐसा नेगेटिविटी फैलाते हैं। ओके, बहुत सुंदर एनर्जी है। आपकी लाइफ में हेल्दी बाउंड्री है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ विद द रिसिप्टिविटी कार्ड। आपको देना भी आता है एंड बैलेंस तरीके से, बहुत बैलेंस यहाँ पर, बहुत ही बैलेंस, एक एंजेलिक एनर्जी है आप लोगों के अंदर। या आप बहुत ही डीप पर्सन हो, आपको समझना इन लोगों की बस की बात नहीं है। या चुप्सी है, साइलेंस सी आप मेंटेन करते हो एक, क्योंकि आपके अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग पावर है। आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी लाइट दिखाने में मदद करते हो एंड आप चाहते हो बस मैं नहीं, सब एक साथ ग्रो करें। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बस इनको ही सब कुछ मिले। ओ माय गॉड, या यू आर द क्रिएटर, यू आर द मैनिफेस्टर। आपके पास अगर कुछ नहीं भी है तो आप ऐसा सोचते हो कि मैं क्रिएट करूँगी उस चीज़ को, लेकिन मैं विक्टिम होकर पड़े नहीं रहेंगे ज़िंदगी में। या ले लेते हैं, या अब बहुत ही आपके अंदर हिम्मत है, आपकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो एंड यही इनकी प्रॉब्लम है। ये बाहर से दिखाते हैं मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन अंदर से उतनी खोखला है। ओके, तो ऐसा एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। हाँ, हम सब कुछ कुछ टाइम लो फील करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम विक्टिम में पड़े रहे। ओ माय गॉड, लेकिन इनके डीप रियलिटी ही ऐसा है। क्योंकि वो अंदर से ऐसा है ना, तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जो उनके किए करे हैं वो आपके ऊपर डालना चाहते हैं। ओह माय गॉड, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप काफ़ी फॉरगिविंग हो, आपको लेट गो करना आता है, या मैंने कहा ना एनलाइटेड सोल हो आप लोग, या यू आर अ स्पिरिचुअल पीपल एंड या आप ना कंपटीशन से बाहर हो, आप बहुत ही यूनिक हो, आप सारे कंपटीशन से बाहर हो। क्योंकि ये लोग जैसे एक रेड रेस में लगी हुई है, तो इसीलिए वो आपको भी चाहते हैं कि आप भी इस अननेसेसरी रैट रेस में लगे रहो, आपकी लाइफ में पीस ना रहे। लेकिन आपने पीस को चूज़ किया है। ओवरऑल योर प्रॉब्लम्स, आपने पीस चूज़ किया है। आप अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपनी अगर कोई आपकी कनेक्शन है, सबके साथ बहुत पीसफुल तरीके से, लवेबल तरीके से जीना चाहते हो। एंड यही इन लोगों की प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में इल्यूशन रहे, आप स्टक रहो, आप कंफ्यूज रहो। ओ माय गॉड, आप बहुत अच्छे से आपने खुद पर आपने कंट्रोल लिया है, काबू है आपके खुद पर, एंड आपने बेस्ट चॉइस लिया है अपने लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग, एंड आप अपनी लाइफ में ऑथेंटिसिटी को चूज़ किया। आप ऑथेंटिक हो माय लव्स, आप प्योर हो, आप ऑथेंटिक हो, आपकी डबल फेस नहीं है। एंड कुछ लोग आप काफ़ी क्रिएटिव हो, एंड आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ क्रिएट करना जानते हो। सभी को डिवाइन ने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिया है, लेकिन हम उसको यूज़ ना कर पाए एंड लोगों को बस बुरा भला बोलते रहे, वो हमारी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं। ओके, उनको भी वो करना आनी चाहिए। सब कर सकते हैं, लेकिन बस वो नहीं करके अगर खुद की नेगेटिविटी को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। ओके, या आप बहुत ही प्लेफुल हैप्पी एनर्जी में रहते हो। ओके, एंड ऑथेंटिकली, बस शो अप करने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। या क्योंकि अगर
कोई प्रॉब्लम है उसको आपको रिजॉल्व करना भी आता है। ओके, फिर आप पीस के तरफ बढ़ जाते हो। लेकिन एंड कि आप खुद को जल्दी हील कर लेते हो, पीसफुल जर्नी में बढ़ जाते हो, क्योंकि आपके अंदर आप खुद को हील करना जानते हो, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो। एंड जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो खुद को हील भी नहीं कर पाते हैं, एंड वो बस वही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर अच्छे कर्म हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है खुद को हम उतने अच्छे से हील भी नहीं करेंगे। ओके, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन आपके पास है एंड आप जानते हो कैसे उसको हील करके हमें पीस को चूज़ करना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो लोग उनकी ध्यान अच्छे कर्म पर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो तो एवे ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वो हील नहीं कर पाएंगे खुद को अगर अच्छे कर्म वो नहीं करेंगे तो। वीडियो कट हो गई थी तो मैं कह रही थी अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता है तो उस नेगेटिव जोन में ही वो फंसे रहेंगे, वो हील नहीं कर पाएंगे खुद को। तो यही मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप खुद को एक ऑथेंटिक प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आप अपनी लाइफ में मैजिकल ऊर्जा को क्रिएट करने में लगे हो। एंड यही देखकर वो सोचते हैं कि क्योंकि आपके पास पावर है, नहीं, आपके पास पावर ही आपने खुद किया है एंड आप अपनी पावर को पहचान चुके हो, दैट्स वाई आप कर पा रहे हो। लेकिन ये लोग शायद आप अपनी लाइफ में क्या पावर है, उनकी क्या वर्थ है, वो अभी तक समझ में नहीं आया है उनकी। दैट्स वाई वो बस चाहते हैं कि दूसरों से बस हम लेते ही जाएंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद कुछ एक्शन नहीं लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन आप खुद की मेहनत से इस चीज़ को हासिल करे हो, अभी भी करते जा रहे हो खुद के ऊपर वर्क। तो लेकिन इनको लगता है कि आपको ऐवे ही सब कुछ मिल गया है, आपने कुछ मेहनत किया ही नहीं। ओके, यू आर अ पीसफुल सोल। आप इस देखिए फिर से बहुत ही लवेबल एनर्जी है। ओह माय गॉड। आपकी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है एंड इसको बनाने में आपको टाइम लगे है, आपने इस पर बहुत मेहनत किया है, छोटे छोटे स्टेप लेकर अपने ऊपर वर्क करते करते आप इस एनर्जी में आए हो। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, बल्कि इनको ये मनसा रहता है कि मैं खुद दूसरों से छीन लूँ या फिर कैसे लूँ, उनके मन में ये चलते रहते हैं एंड वो खुद के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा समझते हैं एंड आपके बारे में ऐसा फैलते रहते हैं कि वो खुद दूसरों को मैनिपुलेट करके चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि आप ऐसा करते हो। 80 लोग बेसिकली आपके बारे में फैलते हैं। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो। बहुत ही सुंदर एनर्जी है एंड यही टी वो फैलते हैं क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, क्योंकि आप सही कर्म करते हो, इसीलिए आपको चाहे कितना भी कोई गिराने की कोशिश करे, आप गिरते नहीं हो। अगर गिरते भी हो आप फिर से उठ जाते हो। तो यही है, तो ये आपकी ब्यूटी है माय लव्स। लेकिन ब्यूटी कहाँ से आया, आपने कितना मेहनत किया है, वो उनको नहीं दिखाई देता है। वो बस आपके बारे में गंदगी फैलाते रहते हैं कि एवे ही आपने ऐसा हासिल कर लिया, एवे आपकी ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो माय लव्स, ये रही रीडिंग एंड एक बात है ना, अगर आप सच्चे इंसान हो माय लव्स, तो आप अकेले ही सबके ऊपर बहुत भारी हो, आप 100 पर भरी हो, तो यही एनर्जी आपकी है। लेकिन ये दूसरों को कलेक्ट करते रहते हैं आपके बारे में उल्टी सीधी बोलकर, ताकि इनकी पल्ला भारी हो सके, क्योंकि इनको पता है मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, या फिर इनको इनकी भी क्या बताऊँ, इनको लगता है मुझे चाहिए कुछ ग्रुप चाहिए ताकि हम कुछ आपके बारे में नेगेटिविटी फैला सके एंड
या आई होप यू अंडरस्टैंड। तो या माई लव्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। ऐसे अच्छे रहिए, अच्छा कर्म करते रहिए, चाहे लोग आपके बारे में क्या कहे, आप अच्छे कर्म कीजिए, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच रखिए। हम यही भी कहेंगे, हम फॉरगिवनेस की जर्नी में बढ़ते हैं एंड उनको भी सद्बुद्धि आए, वो भी अच्छी चीज़ों को पहचान पाए, यही हम उनके लिए प्रे करेंगे। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बस ऐसे ही अच्छे रहिए एंड लाइट की तरफ बढ़ते रहिए, यही मैं कहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय।